दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करते हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, दिल्ली सल्तनत कहने का मतलब है दिल्ली पर शासन करने वाला वंश के बारे में जानेंगे। यानी दिल्ली पर कौन सा वंश पहले आया, उसके बाद कौन सा वंश आया, उसके संस्थापक कौन है और उसकी स्थापना कब किया गया और उसका शासनकाल क्या है, उसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं आज। लेकिन उससे पहले आज टीचर डे है, उसके लिए आप सभी को हैप्पी टीचर डे। और देखते हैं हम ट्रिक के माध्यम से। दिल्ली पर शासन करने वाला वंश, दिल्ली पर शासन करने वाले वंश अब हुआ, तो इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ट्रिक होता है इसका गुल खिले तो सैयद लोदी, गुल खिले तो सैयद लोदी, उसके बारे में जानते हैं। गुल का मतलब लेते हैं गुल का मतलब हो जाएगा गुलाम वंश। क्या होगा? गुलाम वंश हो जाएगा। खिल का मतलब होगा खिलजी वंश, खिलजी वंश हो जाएगा। उसके बाद तो का बात करते हैं, तो से हो जाएगा तुगलक वंश, तुगलक वंश हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सैयद, सैयद से हो जाएगा आपका सैयद वंश, सैयद से सैयद वंश ही हो जाएगा। लोदी की बात करते हैं तो लोदी से आपका लोदी वंश हो जाएगा, लोदी से आपका क्या होगा? लोदी वंश हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये ट्रिक के माध्यम से हो गया, तो इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी स्थापना कौन की। तो इसके संस्थापक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम। अब लाख बख्श क्यों कहा जा गया? लाखों का दान देने वाला, इसीलिए इसे लाख बख्श कहा जाता है। और इसके द्वारा इसे और एक नाम से जाना जाता है जो कहा जाता है हातिम द्वितीय, हातिम द्वितीय के नाम से भी कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्थापना किया था गुलाम वंश का, वो क्या था? 1206 में किया था। कब किया था? तो 1206 में इसकी स्थापना किया गया था, 1206 में स्थापना किया। और बात करते हैं तो 1206 में यह स्थापना किया था, लेकिन इसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था, इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। कहाँ बनाया था? लाहौर बनाया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और 1206 से लेकर 1290 तक इसका शासनकाल रहा। किस वंश का? गुलाम वंश का शासनकाल रहा। गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब रहा? 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चला। उसके बाद करते हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का जो स्थापना किया था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। जलालुद्दीन खिलजी, किस वंश का स्थापना? खिलजी वंश का स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1290 में किया गया था, 1290 ईस्वी में किया गया। और इसका जो खिलजी वंश चला 1320 ईस्वी तक चला। खिलजी वंश कब से तक रहा? तो 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश अपना शासनकाल इसका रहा। उसके बाद करते हैं तुगलक वंश का बात करते हैं। तो तुगलक वंश का स्थापना जो किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक, कौन क्या था? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश का स्थापना किया गया था। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब था? तो तुगलक वंश का शासनकाल आपका हो जाएगा 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चला इसका। 1414 ईस्वी तक चला। किसका? तो आपका तुगलक वंश का चला। किस वंश का चला? तुगलक वंश का चला। उसके बाद करते हैं सैयद वंश का स्थापना कौन किया था? तो सैयद वंश का स्थापना खरीज खां के द्वारा किया गया था। खरीज खां के द्वारा किया गया था।
किस वंश का? सैयद वंश का स्थापना। और सैयद वंश का स्थापना 1414 से में किया गया। और इसका शासनकाल कब तक चला? खिच वंश का। तो ये चला 1451 तक। किस वंश का शासनकाल रहा? तो सैयद वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से 1451 तक चला। उसके बाद लास्ट करते हैं लोदी वंश। तो लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी ने 1451 में लोदी वंश का स्थापना किया और 1526 ईस्वी तक ये चला। कब तक चला? 1526 ईस्वी तक लोदी वंश चला। और इसी के अगला जो शासक थे वो सिकंदर लोदी थे। कौन थे अगला? सिकंदर लोदी। और बात करते हैं यहाँ पर सल्तनत काल का। तो सल्तनत काल की समाप्ति पूछता है कि कब किया गया? सल्तनत काल की समाप्ति कब? 1526 में सल्तनत काल की समाप्ति हुआ। फिर क्वेश्चन आपसे पूछ देता है सल्तनत काल की शुरुआत कब हुआ? 1206 में सल्तनत काल की शुरुआत हुआ। कब हुआ? 1206 में सल्तनत काल की शुरुआत किया गया था। 1206 में सल्तनत काल की शुरुआत किया गया और 1526 में सल्तनत काल की समाप्ति। और सल्तनत काल की समाप्ति होने के बाद आपका कौन सा वंश आ गया? तो मुगल वंश आ गया। और मुगल वंश के संस्थापक बाबर था, जो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।